जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप सब हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं बाबा नीम करोरी महाराज की बहुत प्यारी कथाएं। भक्तजनों, मैं लगभग 3 दिन से बहुत ज्यादा अस्वस्थ था। बाबा की दया और कृपा से देखिए, हमें कथा बनानी है और आपको सुनानी है, इसलिए बाबा ने सही कर दिया। आप सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बाबा के रंग में रंगे रहें। चलिए, कथा में चलने से पहले आप मेरे साथ बोलेंगे, हम नीम करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। श्री नीम करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, बाबा की दया और कृपा से आप अपने इस YouTube चैनल पर अद्भुत कथाएं सुनते हैं और बाबा के दर्शन भी करते हैं। मंगलवार को आप सब बाबा के धामों के दर्शन करते हैं। अरे भक्तजनों, अपने इस YouTube चैनल को आप सब ने बहुत प्यार दिया है और आप सब आगे और भी अपना प्यार दें। चलिए, आज की कथा सुने आप। श्री किशन चंद तिवारी, अध्यापक, बिड़ला विद्यालय नैनीताल, अपने सह कार्यकर्ता श्री कैलाश चंद जोशी पर महाराज की आश्चर्यजनक कृपा का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। आरंभ में जोशी जी लोरेटो कॉन्वेंट लखनऊ में कार्य करते थे। जब नैनीताल में बिड़ला विद्या मंदिर की स्थापना हुई तो जोशी जी बाबा के आदेश से नैनीताल आए और इस संस्था में काम करने लगे। उन दिनों आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था और अनेक उपचारों के बाद भी कुछ लाभ नहीं हुआ। आपको 1 वर्ष छुट्टी लेकर रहना पड़ा और अंतोगत्वा आप भवाली में टीबी के विशेषज्ञ डॉक्टर खजान चंद के इलाज में आए। डॉक्टर ने सब जांच पड़ताल के बाद आपके दोनों फेफड़ों को बिल्कुल बेकार और लाइलाज बताया और बोले, इस बात का अब चावल बनाना संभव नहीं है। ऐसी निराशपूर्ण एवं खिन्न मना स्थिति में जोशी जी को एक दिन बाबा के दर्शन हुए। ओहो, चलिए, मैं कुछ गाना चाहता हूं, आप मेरे साथ गाएं। बाबा तेरे चरणों की। अरे बाबा आ गए हैं तो क्यों ना हम लोग बुलाएं और जोर से बुलाएं। बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा। तकदीर संभर जाए, बाबा तेरे चरणों की,
बोले तेरे चरणों की। आप सब मेरे साथ गाते रहे, बाबा मेरे जीवन की। मेरे साथ आप सब गाएंगे, मस्ती में झूमेंगे, बाबा मेरे जीवन की। बस एक तमन्ना है, बाबा मेरे जीवन की। अरे भक्तजनों, जीवन में हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, किसी ना किसी लक्ष्य को तो पाना ही है। इसलिए हाथ जोड़ के और बाबा से प्रार्थना करेंगे, जोर से करेंगे, बाबा मेरे जीवन की। बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरी, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा। तकदीर सबर जाए। देखिए, भक्त को बाबा के दर्शन हुए हैं। अरे हम भी भक्त हैं। अरे बाबा की दया से ये आप मान लीजिए कि आपको भी बाबा के दर्शन जरूर होंगे। अरे बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ एक बार, बाबा आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। बाबा एक बार आ जाइए भक्तों के पास और भक्तों के संकटों को दूर कर दीजिए मेरे प्रभु। हे मेरे गुरुदेव भगवान, चलिए कथा में चलते हैं। समय ध्यान नहीं रहता है। अरे जब मस्ती में होते हैं तो समय भूल जाते हैं कि कितना हो गया भक्तजनों। और कथा में चलते हैं। आपने उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए कहा, विद्यालय अब आपको सेवा से निवृत्त कर देगा। इस पर बाबा कहने लगे, तुझे कोई नौकरी से नहीं हटा सकता है। अरे भक्तजनों, याद आ गया कि बाबा जब आ गए हैं और खुशी का मौका है तो चलिए एक बार फिर मेरे साथ आप गाएं। मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। इस भक्त के घर तो बाबा आ चुके हैं और इसके दुख कैसे भागेंगे, आप कथा सुने। मेरी कुटिया के सोए भाग जाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो आंसुओं से उनके चरण धुलाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। और बाबा के ब्रह्म वाक्य सुने, तू ही उसे छोड़ दे, ये तो हो सकता है, पर तुझे कोई नौकरी से नहीं हटा सकता है। आपकी बीमारी के संबंध में बाबा बोले, तू 50 रुपए के इंजेक्शन पर विश्वास करता है, 2 पैसे की दवा पर नहीं। जा बिंदकी रोड कानपुर के पास
वहां एक साधु वैद्य मिलेगा, उसका इलाज कर। अपने बर्तन लेते जाना, वह खाना भी खिलाएगा। बाबा की आज्ञा मानकर आप बिनकी रोड गए। उस वैद्य ने जिगर की खराबी बताई और आपके एक्सरे रिपोर्टों को महत्व नहीं दिया। उसने पीपल के चूर्ण के साथ एक दवा मिलाकर दूध के साथ सेवन करने को कहा। आपको वैद्य जी के निदान पर संदेह और उनकी औषधि पर अविश्वास हुआ, पर कुछ ही दिनों में उपचार से आप स्वस्थ होने लगे। कुछ दिन यही इलाज अपने घर पर करने के बाद आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। आपने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भी जांच पड़ताल करवाई। आप स्वस्थ घोषित किए गए। डॉक्टर खजान चंद आपके स्वास्थ्य को देखकर चकित रह गया। विद्या मंदिर से हटाए जाने वाली बात पर भी बाबा की वाणी सत्य घटित हुई। अरे भक्तजनों, मैं कई बार कह चुका हूं आप सबसे, और आज भी मैं आप सबसे एक विनती कर रहा हूं। देखिए, डॉक्टर ने कह दिया था इससे कि अब इस भात का अब चावल बनाना संभव नहीं है। इसका मतलब था कि अब यह सही नहीं हो सकता है। जब डॉक्टर मना कर देते हैं तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। नहीं, आज से आप प्रतिज्ञा लें कि हम सब तो सदैव बाबा की शरण में रहेंगे। अरे चाहे हम बीमार हों और चाहे हम बीमार ना हो, हम तो सदैव बाबा की ही शरण में रहेंगे। जोशी जी 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। बाबा के महाप्राण के बाद अभी तक वे सेवा से निवृत्त नहीं किए गए। अरे भक्तजनों, यही मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं, सदैव बाबा का स्मरण करें और अपने मन को निर्मल रखें। रामचरितमानस आप सब पढ़ें, हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज बाबा को सुनाएं। देखिए, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। एक लाइन मेरे साथ गाएं आप। मैं तो रुचि रुचि के, बहुत ध्यान से गाना है। मैं तो रुचि रुचि के भोग लगाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। अपने हाथों से, अपने हाथों से, अरे मन में आप कल्पना कीजिए, आंख बंद करें, आपके सामने ही मेरे बाबा खड़े होंगे। करिए मेरे साथ। अपने हाथों से बाबा को खिलाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। भक्तजनों, जैसी नीप करोरी बाबा ने इस भक्त की रक्षा की है, इसी तरह से बाबा से प्रार्थना है कि बाबा के सारे भक्तों की रक्षा बाबा करते रहें और अपनी कृपा की बरसात सभी भक्तों पर करते रहें। और मेरे साथ आप प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, विश्वास के साथ बोलेंगे, क्योंकि बाबा हम लोगों के साथ हैं। बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।